तो सबसे पहला लाइन हमारा टच के लिए क्या आ रहा है, L6 का 3.3 वोल्ट। नॉर्मली ये देखिए यहाँ कहाँ से आ रहा है, देख लेते हैं पावर के अंदर से, और क्या आ रहा है 1.8 वोल्ट। तो ये जो दो लाइन है, सबसे पहले हमें ये दो लाइन का क्या चेक करना पड़ेगा, कूल टेस्टिंग में जीआर वैल्यू, जीआर वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। जीआर वैल्यू अगर सही आ रहा है तो हमारा वीडीडी ओके होगा। तो पहले हम लोग कूल टेस्टिंग खत्म करेंगे, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करना है, नेक्स्ट चेक करना क्या है, कौन सा, यस 1.8 लाइन चेक करने के बाद, टच का वीडीडी चेक करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा टच का रीसेट, सबसे जरूरी लाइन। क्योंकि टच का रीसेट अगर सही नहीं होगा, तो रीसेट का सिग्नल अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो उस कंडीशन पे आपका टच काम नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है। यस, टच के लाइन पे हम लोग रीसेट के लाइन पे जीआर चेक कर सकते हैं। जीआर अगर प्रॉपर होगा तो उस कंडीशन में 100% आपका टच काम करेगा, 100%। अब देखिए ये जो रीसेट का लाइन है, इसको अगर देखेंगे हम लोग थोड़ा, कहाँ से आ रहा है, अच्छा रीसेट का लाइन यहाँ से जा रहा है, जाने के बाद डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है। तो नॉर्मली रीसेट का जीआर कितना आ सकता है, देखते हैं, चलिए डायोड वैल्यू में चलते हैं, सनशाइन पे खोलते हैं। कितना आया 746। आप अगर नॉर्मली आपके पास जब बोर्ड आएगा, यही बोर्ड आप चेक करोगे, इसमें 100 ज़्यादा होगा, 100 या 150 आपको ऐड मिल सकता है। क्योंकि हर बोर्ड का जो डायोड वैल्यू है वो लगभग सेम नहीं भी हो सकता है। 100 150 आपको ज़्यादा मिल सकता है, मतलब आपको 550 500 के करीब मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ये इस लाइन का जो डायोड वैल्यू है वो 300 से लेकर 700 के बीच में होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये चेक हो गया रीसेट का लाइन। नेक्स्ट रीसेट के बाद नेक्स्ट चेक करना है हमें इंटरप्ट, क्योंकि इंटरप्ट लाइन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी आपका टच काम नहीं करेगा। ये दो लाइन आपके टच के काम करने, वोल्टेज के बाद ये दो लाइन सबसे जरूरी है टच का काम करने के लिए, ठीक है। इंटरप्ट का लाइन देखिए 30 नंबर से आउटपुट होने के बाद कहाँ से आ रहा है, बुद्धि इंटरप्ट कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से। तो देख लेते हैं, चलिए कहाँ पे आया है, सीधा एक रजिस्टर पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया जा रहा है बताइए, बोलो क्या किया जा रहा है, रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू क्या किया जा रहा है, पुल अप किया जा रहा है इस लाइन को। तो इस कंडीशन पे अगर ये रजिस्टर अगर निकल गया, आपने कैन वगैरह, कैन कहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे कैन, आपने कटर से कैन निकालने गए, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सरफेस का लेयर डैमेज कर दिया, उसके साथ ही सरफेस निकालने के साथ रजिस्टर भी वहाँ से उखड़ गया, तो उस कंडीशन पे भी आपका टच बंद हो जाएगा। और देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, कोई सीरीज कंपोनेंट है, कोई सीरीज कंपोनेंट नहीं है, तो डायरेक्ट सीपीयू से आ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, इस लाइन पे भी जीआर कितना होगा, 300 से 700 के बीच में। देखते हैं इंटरप्ट लाइन का जीआर कितना है। अच्छा टच इंटरप्ट कितना है, 474, ओके। नेक्स्ट टीएसपी टीए, ये भी एक हमारा सीपीयू से लाइन आ रहा है, ये भी लगभग उतना ही होगा, ठीक है, जितना इंटरप्ट का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी चार्जिंग आईसी, ये कौन सा आईसी है, चार्जिंग आईसी ही होगा, हाँ SM5714। ये एक लाइन है जो टच के लिए आपके चार्जिंग आईसी से होते हुए, देखिए यहाँ से होते हुए जा रहा है इस लाइन पे आपके एलसीडी कनेक्टर तक, तो ये भी आपके टच के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स, कौन सा प्रोटोकॉल इसमें यूज हो रहा है, एसपीआई प्रोटोकॉल। एसपीआई में कितने लाइन होते हैं, 4 लाइन, मीसो, मोसी, सीएस एंड क्लॉक, ठीक है, 4 लाइन। तो 4 लाइन एलसीडी कनेक्टर से कहाँ पे जाएगा, देखते हैं, आगे सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू से जा रहा है तो लाइन का जीआर कितना होगा, देखते हैं, चलिए
477 आपको कितना हो सकता है 100 का डिफरेंस में आपको जीआर मिल सकता है। अगर आपके पास अगर फिजिकली रिसीव हुआ तो उस कंडीशन में 100 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बोर्नियो का जीआर और हम जब फिजिकल बोर्ड में हमारे पास बोर्ड्स आते हैं जीआर चेक करेंगे उसमें 50 to 100 का डिफरेंस आ ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर सारा जीआर प्रॉपर आ रहा है, हमको हमारे जो टच कनेक्टर है उसमें सारे जीआर प्रॉपर तरीके से अगर मिल रहा है तो उस कंडीशन पे हम लोग मानेंगे हमारा जो कूल टेस्टिंग है वो ओके है। अब हमें हॉट टेस्टिंग में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हॉट टेस्टिंग में जब आप 3.3 वोल्ट चेक करोगे तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ये जो आपका L11A 1.8 ये वोल्टेज चेक करना है आपको, ये भी आपको प्रॉपर मिलना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज है, VDD LCD 1.8 ये भी आपका पावर से बन के आ रहा है। लेकिन अगर आप बिना LCD के चेक करोगे, विदाउट LCD, बिना LCD लगाए चेक करोगे तो ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वोल्टेज को एनेबल करने के लिए आपका LCD लगा हुआ होना जरूरी है। तो बहुत सारे हमारे LCD और टच के सेक्शन में ऐसे बहुत सारे सप्लाई है। जैसे अगर मान लीजिए टच का जो VDD है, अगर आपने टच नहीं लगाया है या फिर आपका टच जो है खराब, मतलब आपके सेट के तरफ से प्रॉपर रीसेट नहीं मिल रहा है, रीसेट जो है वो रीसेट का सिग्नल जो है प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं, मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पे भी आपका टच का जो VDD है वो बंद रहेगा, टच का जो इनपुट वोल्टेज है वो बंद हो जाएगा। आप सोचोगे क्या हुआ, टच का इनपुट वोल्टेज क्यों बंद हो गया? जैसे मान लीजिए आपका कनेक्टर थोड़ा सा डैमेज है, ठीक है, आपका रीसेट का लाइन प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और रीसेट जो है प्रॉपर तरीके से जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका टच का जो सप्लाई है, जो VDD है वो बंद रहेगा। तो उस कंडीशन में कनेक्टर को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्टर का पिन जो है वो ओके होना चाहिए। अगर कनेक्टर में थोड़ा सा भी कोई पिन दिक्कत है तो सबसे पहले कनेक्टर, जो आपका कनेक्टर है LCD कनेक्टर है, सबसे पहले उसको रिप्लेस कीजिए, क्योंकि LCD का प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे टाइम जो होता है हमारा जो सैमसंग का ये इतना बड़ा कनेक्टर होता है ना, तो ये डैमेज हो जाते हैं, कनेक्टर बड़े होने की वजह से डैमेज भी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में कैरेक्टर चेंज करना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो हम लोगों को क्या करना, हॉट टेस्टिंग में सबसे पहले हॉट टेस्टिंग में LCD को हमें फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सेट को ऑन करके तुरंत इस सारे लाइन का वोल्टेज चेक करना है। अगर आपको यहाँ पे रिलेटेड कंपोनेंट्स मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर रिलेटेड कंपोनेंट नहीं है तो आपको देखिए यहाँ पिन के नीचे आपको क्या करना है, वायर शोल्डर करना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक वायर शोल्डर करके बाहर निकाल लीजिए, वायर का उल्टा हिस्सा जो है थोड़ा सा आप जो ऐसे आपका आयरन है, आयरन से थोड़ा सा घिस लीजिएगा तो उसका कवर निकल जाएगा। उसके बाद फ़ोन को डिस्प्ले लगा के ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद देखिए इस लाइन पे आपका वोल्टेज जो है प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं, 3.3 1.8 आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में आपका 100% LCD का ही इशू होगा। जैसे जो रीसेट का लाइन होता है, आप लोगों को पता है रीसेट का लाइन पे मिनिमम हमें 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, और जो इंटरप्ट का लाइन है और TA का जो लाइन है, ये दोनों लाइन को 1 पॉइंट यहाँ पे 2 रजिस्टर के थ्रू पुल अप किया गया है। देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर के थ्रू पुल अप वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है, इंटरप्ट और TA के लाइन को। तो इस लाइन पे भी हमें 1.8 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन पे भी आपका टच बंद हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपको GR प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि लाइन जो है वो CPU के साथ और एक तरफ PMI के साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ पे जो है एक तरफ जो रीसेट का लाइन है, जो इंटरप्ट का लाइन है, उसमें आपका CPU का GR आएगा, जो TSP TA का लाइन है उसमें आपको PMI से एक GR मिलेगा। लेकिन GR मिलने के बाद भी अगर 1.8 इसको अगर पुल अप नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन पे भी आपका टच काम नहीं करेगा। जैसे कूल टेस्टिंग जरूरी है हर एक लाइन के लिए, ठीक वैसे ही हॉट टेस्टिंग भी जरूरी है। सिर्फ कूल टेस्टिंग काफ़ी नहीं होता है आपके सर्किट को बनाने के लिए, हॉट टेस्टिंग भी कभी कभी आपको मदद कर सकता है आपका इस लाइन में क्या दिक्कत है वो बताने में। तो कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग हमें हमेशा मिला के करना है। अगर कूल टेस्टिंग में आपको सारे GR ओके मिल रहा है, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम जो है वो आपको मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप हॉट टेस्टिंग करना है हमें। उसके बाद जाके कोई भी IC खोलना है या उसको हीट करना है या रिप्लेस करना है। पहले IC पे हाथ नहीं लगाना, IC या कनेक्टर पहले चेंज नहीं करना है। कनेक्टर तो ऐसे देखने से ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा उसको ट्वीज़र से थोड़ा सा रफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपका जो कनेक्टर है वो सही कंडीशन पे है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से सारा जो लाइन है उसको चेक करना पड़ता है। और एक सेट का दिखाता हूँ आपको,
शॉर्ट हो जाता है, कभी कनेक्टर जो है लंबा होने की वजह से जब हम लोग एलसीडी का कनेक्टर को ऊपर से खींचते हैं ना, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से वो बीच में ऐसे थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है कनेक्टर, या फिर कोई एक साइड से ऐसे हल्का उठ के आ जाता है। जैसे आपने उसका बैटरी कनेक्टर नहीं देखा, चार्जिंग का इशू हो रहा था, बैटरी कनेक्टर शायद अच्छे से लगा हुआ था, उससे जोर से खींचा किसी ने, या फिर कुछ मेटल टाइप का चीज़ अंदर डाल के खींचा होगा, तो बैटरी कनेक्टर का ऊपर का साइड पूरा बोर्ड छोड़ के ऊपर की तरफ आ गया। अब उसकी वजह से उसका चार्जिंग का इशू हो रहा था। जब लगाएगा चार्जिंग ऑन हो रहा है, चार्जिंग पहले 1.8 1.9 पे ले रहा है, फिर धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो लाइन है, जो सेंस का वीवैट का सेंस का लाइन है, वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और ऊपर जो है उस बैटरी कनेक्टर में आपका I2C का सप्लाई था बैटरी कनेक्टर के अंदर, तो वो भी प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उस कंडीशन पे पहले चार्ज लिया, उसके बाद धीरे 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 कम होते होते एम्पेयर जो है 0 हो जाएगा। लेकिन सेट चालू है, सेट में कोई दिक्कत नहीं। अब कौन समझ पाएगा ये आपका कनेक्टर से दिक्कत है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से हमें देखना पड़ेगा, डायग्नोस पढ़ना पड़ेगा। जब अच्छी तरीके से ELS करेंगे, आंखों से अच्छी तरीके से जूम करके कोई चीज़ को देखेंगे, तभी समझ पाएंगे वो सही है कि खराब है। Redmi Note 12 4G ये एक मॉडल है, इसका टच का सप्लाई देखते हैं। अच्छा, इसमें बताइए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है टच में? पहले वाले फ़ोन पे क्या देखा था? अभी देखिए इसमें I2C यूज़ हो गया। ठीक है, SPI में कितने लाइन होते थे? 4। I2C में? SPI में कहाँ से कहाँ तक लाइन होता है, मतलब उल्टा तरफ कौन से IC से कहाँ तक टच में? कनेक्टर टू CPU। SPI I2C में? I2C में क्योंकि प्रोटोकॉल हमेशा मास्टर टू स्लेव होता है, और हमारे फ़ोन में CPU जो है मास्टर है, और बाकी जितने भी फेरिफेरल्स है उसको हम लोग एज ए स्लेव मान सकते हैं। टच तो मत जाओ, नॉर्मली काज करबे, टच कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले टच के लिए एक VDD IO आ रहा है, IO होगा तो कितना? ओके, ये आपका LCD के लिए 1.8 आ रहा है, तो दोनों लाइन पे हमें 1.8 चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर ये टच का जो IO का लाइन है, अगर इन केस आपका टच नहीं लगा हुआ है, देखिए इस पे कहाँ से आ रहा है 1.8 वोल्ट, क्या है ये? ठीक है, चलिए कंपोनेंट नेम खोलते हैं। कंपोनेंट नेम देखिए, अच्छा कहाँ से आ रहा था? ये वाला IC से आ रहा था। कौन सा IC है ये? क्या है? अब वही चीज़ यहीं पे है ना, तो क्या कर रही है, कैसे आउटपुट बना रहा है आपके टच के लिए? पहले VPH आ रहा है। अच्छा, ये कहाँ से आ सकता है VPH? और कहाँ से आ सकता है? और कहाँ से आ सकता है? चार्जिंग IC से आ सकता है। देखते हैं, चलो इस फोन में कहाँ से आ रहा है? कौन सा IC है? पढ़े थे ना हम लोग 24 लेग का, तो ये भी 24 लेग का है। आउटपुट हुआ, कॉइल के अंदर गया, स्विचिंग हुआ, कितना नंबर पिन पे स्विचिंग हो रहा था, याद है किसी को? V बाज আসছিল, 1/24 V बाज আসছিল। अच्छा, VPH का आउटपुट कितने नंबर पिन से निकल रहा था?
दिखा था ना, सारे 24 लेग के आईसी सेम ही है, इतना याद रखना। 15 एंड 16 स्विचिंग कितने पे हो रहा था? 19 एंड 20। बीटीएसटी कैप कौन से लाइन के साथ जुड़ा हुआ था? बूट कैप, बूट स्ट्रैप कैप लाइन कौन सा लाइन के साथ जुड़ा हुआ था आईसी का? 21। ये कॉमन होगा जितने भी बीक्यू है आपका। अभी देखिए, अभी लेटेस्ट में जितना भी बीक्यू है ये ऐसा ही होगा, ठीक है। हाँ देखिए, चलिए इस मीट मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। बेस कॉमन पिन वो याद रखना है ना, विदाउट हमेशा डायग्राम के पीछे नहीं चलना है। अगर दिखा कि 24 लेग वाला आईसी है, अगर आपको याद है वीपीएच का आउटपुट कितना सा नंबर लेग है, स्विचिंग कहाँ पे हो रहा है, बीटीएसटी कैप कौन से लाइन पे कनेक्टेड है, वी बैट कितने पे आ रहा है, वी वज कौन से पिन पे आ रहा है, क्लॉक डेटा कौन से पिन पे है, ये तो बेसिक कॉमन है ना। जैसे क्लॉक डेटा अगर इन केस अगर क्लॉक डेटा लाइन प्रॉपर नहीं है तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। उस दिन हमने एक फोन पे रिपेयर किया था ना, क्लॉक डेटा उस लाइन पे किसी ने खोल दिया था, फिर सोल्यूशन बनाने के चक्कर में उसने क्लॉक और डेटा का लाइन खोल दिया, तो क्या हुआ उस फोन में? पहला तो ऑटो चार्जिंग का सिग्नल आ गया, दूसरा उस फोन में बैटरी के अंदर चार्ज है ही नहीं, फिर भी वो 100% चार्ज बता रहा है। क्यों? क्योंकि सीपीयू को आपके चार्जिंग आईसी जो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है अगर आपके आईसी के साथ आपका प्रोटोकॉल्स जो है वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो हर एक चीज को चेक करना है, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए ना। तो ये हमारा चार्जिंग आईसी है। देखो 1 और 24 है वीवज, 1 और 24 में आपका वीवज आएगा, लिखा हुआ है चार्जिंग DSEL, ठीक है। ये दोनों बोर्ड में जुड़े, पहले दिन ही बताया था, बोर्ड में ये दोनों जुड़े हुए हैं, आईसी में लाइन अलग अलग है। जब बोर्ड में लगाएंगे 1 और 24 क्या हो जाएगा? एक ही पिन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, कॉमन पिन पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 एंड 16, 11, 12, ठीक है। 13 और 14 था आपका वीवैट का इनपुट, उसके बाद 15, 16 वीपीएच पावर का आउटपुट, ठीक है। 19, 20 वीपीएच का स्विचिंग, और 21 नंबर जो है आपके वीपी एक कैप लगा होगा, कैप का एक हिस्सा 21 नंबर से कनेक्टेड होगा, दूसरा हिस्सा स्विचिंग के साथ कनेक्टेड होगा, बताया था ना, ठीक है। यस, ठीक है। एक तरफ 8 वोल्ट, एक तरफ 4 वोल्ट या वीपीएच का वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वीपीएच पावर जो है वो हमारा आउट हो रहा है, आउट होने के बाद सीधा कहाँ जा रहा है? एलडीओ के अंदर, ठीक है। तो एलडीओ को कितना वोल्ट इन दिया जा रहा है? एलडीओ को इनपुट में कितना वोल्टेज दिया जा रहा है? मतलब मैक्सिमम में 4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट मान सकते हैं, मिनिमम पकड़ के चले तो 3.7 वोल्ट, ओके। उसके बाद क्या किया जा रहा है? इस एलडीओ को कहीं से एनेबल भेजा जा रहा है, देखते हैं एनेबल इसको कहीं से कहां से भेजा जा रहा है, सीपीयू या पावर कहां से एनेबल किया जा रहा है? इसको चले गए ऊपर, तो सीपीयू के तरफ से आपका जो एलडीओ है उस एलडीओ को क्या किया जा रहा है? एनेबल भेजा जा रहा है, ठीक है। मतलब जब आप टच लगाएंगे, टच जब आपका एलसीडी कनेक्ट होगा, टच आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है, तभी ये एनेबल सीपीयू भेजेगा, तभी आपका एलडीओ कितना आउटपुट करके देगा आपको? कितना आउटपुट करके देगा आपको? 1.8। अगर आपने टच नहीं लगाया है तो उस कंडीशन में ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, बंद रहेगा, एलसीडी नहीं लगा हुआ। आपने अगर नॉर्मल बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन किया है तो ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला वोल्टेज मिलेगा आपको, दूसरा वाला वोल्टेज जो एलसीडी के लिए आईओ के काम कर रहा है। हाँ, इसमें भी 1.8 पिन पे चेक करेंगे, फिर कंपोनेंट पे 1.8, फिर इस कंपोनेंट पे 1.8, ये एनसी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी 1.8, यहाँ पे भी 1.8। तो मतलब वोल्टेज सेम है, मतलब जीआर भी लगभग सबका सेम ही होगा। यहाँ पे जितना आएगा वहाँ पे इतना आएगा, यहाँ पे भी उतना आएगा, और आपके जो एलडीओ के पिन से वहाँ पे भी सेम ही जीआर मिलेगा, ठीक है। जीआर मिलने का मतलब नहीं है कि आपका आउटपुट बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है आपका ये वाला पिन ओएल है, हो सकता है ना। अगर आपका टच का लिए ये आईओ वोल्टेज आपके टच का 1.8 इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं? सबसे पहले कूल टेस्टिंग, यहाँ पे जीआर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे जीआर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे जीआर आ रहा है कि नहीं, ये तो ग्राउंड शो ही करेगा,
उसके बाद क्या चेक कर सकते हैं बताइए, इसके बाद क्या चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट हॉट टेस्टिंग करेंगे। कैसे? एलसीडी लगा के फोन को ऑन करके क्या आएगा यहाँ पे, कितना आएगा? वीपीएच का वोल्टेज सेम आएगा, वीवैट पे जितना है वीपीएच पे उतना ही बनेगा, तो वीपीएच का वोल्टेज शो करेगा। एनेबल आईओ एनेबल कब एनेबल होगा? जब आपका स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे आएगा, ऑन होने के टाइम पे नहीं मिलेगा। जब आपका जब फोन पूरा होम स्क्रीन पे आ गया, होम स्क्रीन के आने पे तुरंत बाद आपको यहाँ पे एनेबल मिलेगा। अगर एनेबल नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर एनेबल नहीं आ रहा है तो चाहो तो आप उसको बाईपास भी कर सकते हो। जहाँ तक एलडीओ हम लोगों को पता है 1.8 पे एनेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हम लोग चाहे तो बाहर से 1.8 इस एलडीओ को देके एनेबल कर सकते हैं। अगर सीपीयू से ये लाइन ओपन हो चुका है, उसके लिए क्या करना है? उसको चेक करने के लिए एलडीओ को उठाना पड़ेगा। एलडीओ को, क्योंकि एलडीओ अगर लगा हुआ होगा तो यहाँ पे जो जीआर आएगा वो किसका आएगा? एलडीओ का। ठीक है, तो एलडीओ को उठाएंगे तो अब ये लाइन किसके साथ कनेक्टेड है? सीपीयू के साथ। तो यहाँ पे सीपीयू का जीआर आना चाहिए। कितना आएगा सीपीयू का जीआर? इतना मान के चल सकते हैं ना कि 300 से लेके 700 के बीच में आएगा। अगर नहीं आया, ओएल शो किया, तो कंफर्म है कि सीपीयू इस लाइन पे हमें, हमारा जो एलडीओ है इसको एनेबल नहीं दे रहा है। तो एलडीओ को एनेबल नहीं देगा तो नॉर्मल सी बात है, आउटपुट नहीं मिलेगा आपके टच को, आपका टच जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये भी 1.8 कहां से आ रहा है? डायरेक्ट पावर आईसी से। दिख रहा है? डायरेक्ट पावर आईसी से आ रहा है। तो इस कंडीशन पे भी आपको 200 से लेके कितना, ठीक है, तो उतना आपको डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लेना है। उसके बाद फोन को ऑन करके हॉट टेस्टिंग में चेक करना है। ऊपर की तरफ कंपोनेंट है या फिर एलसीडी कनेक्टर के ऊपर भी कंपोनेंट है, तो यहाँ पे आप हॉट टेस्टिंग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्या चेक करना है बताओ? रिसेट, क्योंकि बिना प्रॉपर रिसेट के आपका टच जो है काम नहीं करेगा। देखना है रिसेट कैसे जा रहा है। अब देखो यहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ, किस पे गया? कैसा रजिस्टर है? हाई वैल्यू एवीआर या लो एलवीआर? कौन सा रजिस्टर है? हाई वैल्यू का रजिस्टर है। अगर एलवीआर होता तो कैसा होता? डायरेक्ट कनेक्ट होता। अगर एलवीआर होता, ये डॉट के बीच में ये फ्री स्पेस नहीं बनता। एलवीआर होता तो उसके बीच में ऐसे लकीर खींचा होता, दाग खींचा होता। तो यहाँ पे जो है 2 डॉट है, बीच में फाका है, फ्री स्पेस है, मतलब ये जो है एक हाई वैल्यू का रजिस्टर है, एचवीआर रजिस्टर है। इसका वैल्यू अभी हमें पता नहीं। एचवीआर रजिस्टर के उल्टा तरफ से आउट होने के बाद ये सीधा कहाँ पे चला जाता है? सीपीयू के अंदर, क्योंकि रीसेट और इंटरप्ट का लाइन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, सीपीयू से आएगा तो कितना जीआर मिलेगा? ठीक है, लेकिन अभी इस लाइन पे बीच में क्या लगा हुआ है? रजिस्टर। तो क्या चेंज होगा? जीआर क्या चेंज होगा? हाँ, जीआर थोड़ा बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, डिपेंड कर रहा है कितना वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर आप रजिस्टर के इस तरफ चेक करोगे तो कितना मिलेगा? ठीक है, लेकिन उस तरफ चेक करेंगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से इंटरप्ट के लाइन पे भी सेम ही आएगा। इस तरफ थोड़ा कम आएगा जीआर, उस तरफ चेक करेंगे, रजिस्टर होने की वजह से यहाँ पे रजिस्टर जो है वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना आ सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग पकड़ के चल सकते हैं 700 से लेके 1500 के बीच में, इतना आप लोग मान के चल सकते हैं। अगर 1K 2K का लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस तरफ अगर आपका जीआर जो है लगभग 500 है तो उस तरफ आपको मैक्सिमम 650 600 मिलेगा। लेकिन अगर बीच में 10K का रजिस्टर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू जो है 900 से लेके 1000-1200 के बीच में जा सकता है। ठीक है, इतना हम लोग अंदाजे से चलते हैं। जो भी है जीआर हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे जीआर नहीं मिल रहा है तो इधर इस साइड पे चेक करना है। अगर इस साइड पे जीआर मिल रहा है लेकिन इस साइड पे ओएल मिल रहा है तो उस कंडीशन पे रजिस्टर को चेक करना है कि रजिस्टर का जो वैल्यू है वो हमारे डायग्राम के वैल्यू के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने बताया था रजिस्टर ज़्यादातर अगर पानी वगैरह लगने के बाद रेजिस्टेंस अगर खराब होता है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जो कुछ किलो ओम्स का रजिस्टर कुछ मेगा ओम्स तक बन जाता है। आपका 10 किलो ओम्स लगा हुआ है, वो 2 मेगा ओम्स 3 मेगा ओम्स शो करेगा अगर खराब हो गया। ठीक है, या फिर कभी कभी पानी लगने के कारण आपका रजिस्टर का जो ऊपर का जो मेटल पॉइंट होता है, मेटल जो जहाँ पे हम लोग टेस्ट करने के लिए प्रोब लगाते हैं, वो भी कभी कभार खराब हो जाते हैं पानी लगने के कारण। तो उससे भी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू
हाई शो हो सकता है। उस कंडीशन पे डायग्राम देख के हम लोग एज इट इज यहाँ पे रजिस्टर को सेम वैल्यू का फिक्स करना है, हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट I2C SDA एंड SCL, ठीक है, कितना GR आएगा? I2C SDA SCL कहाँ से आ रहा है? CPU से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसी SDA SCL को क्या किया जा रहा है? SDA SCL को कहां से पुल अप किया जा रहा है? पावर आईसी से एक वोल्टेज के थ्रू इसी SDA SCL को पुल अप भेजा जा रहा है। तो अगर ये पुल अप भी नहीं रहेगा तो उस कंडीशन पे भी आपका टच जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें SDA SCL लाइन पे कितना वोल्टेज मिलेगा? वोल्टेज कितना? वोल्टेज 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। हॉट टेस्टिंग में आपको फोन ऑन करके SDA एंड SCL पे 1.8 चेक करना है, और रीसेट लाइन पे भी आपको 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि वो भी नहीं चेक करना है। रीसेट एंड इंटरप्ट में भी आपको 1.8 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन पे भी आपका टच जो है वो काम नहीं करेगा। तो कोई भी सेक्शन पे जाइए, आपको जितने भी लाइन वहाँ पे देख रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे लाइन को ट्रेस करना है, कोई लाइन को छोड़ना नहीं है। आप कितने डीप लेवल तक उसमें GR चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा, ये जो क्लॉक और डेटा का GR मैंने क्या बताया था, अगर चेक करना है तो कैसे आएगा? क्लॉक और डेटा का GR कैसा आएगा अगर चेक करेंगे तो? क्लॉक और डेटा के GR में क्या आएगा? कॉमन क्या होगा? कैसा आएगा क्लॉक और डेटा का GR? दोनों का GR चेक करेंगे तो उसमें हमें कैसा मिल सकता है? जो भी आए एक चीज देखना है, दोनों का GR क्या होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ एक का GR जो है 350 400 शो कर रहा है, दूसरे का 700 शो कर रहा है, उस कंडीशन पे क्या उसको हम लोग सही बोल सकते हैं? नहीं। तो उस कंडीशन पे हम लोग जो हाई वैल्यू शो कर रहा है उसको गलत मान के चलेंगे। मतलब इतना समझेंगे कि उस जगह पे वो हमारा जो ये CPU से जो लाइन आ रहा है वो हमारा ओपन हो चुका है। उल्टा तरफ जो GR आ रहा है वो किसका आ रहा है? इस लाइन का GR उल्टा तरफ आपका रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है। क्योंकि जब इस लाइन पे रजिस्टर लगा होता है, आपके इस क्लॉक और डेटा वाले लाइन पे जो GR होता है वो हमारा पावर आईसी का, मतलब पावर आईसी का ये लाइन का GR और आपके CPU का GR को मिक्स्ड करके यहाँ पे आपको एक मिक्स GR मिलता है। लेकिन अगर कोई एक तरफ से ओपन होगा तो उस कंडीशन पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है तुरंत, जिससे हमें समझ में आता है क्लॉक और डेटा जो है ये लाइन में दिक्कत है, हमारा प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आपका टच जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी आपका टच का सप्लाई है, कोई भी टच का सेक्शन है, उसको आप इजीली चेक कर सकते हो।